भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च 8। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना के उन मुख्य योद्धाओं का नाम ले रहा है जो उसके अनुसार युद्ध जीतने में सक्षम हैं। इनमें से कई नाम ऐसे हैं जिनके पास अद्भुत शक्तियां थीं। दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने सबसे पहले भीष्म का नहीं बल्कि भगवान स्वयं द्रोणाचार्य का नाम क्यों लिया? इसके पीछे कौन सी कूटनीति छिपी थी? कौरव सेना के सबसे मुख्य सेनापति, इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। जब तक भीष्म के हाथ में धनुष है उन्हें कोई नहीं हरा सकता था। हस्तिनापुर के कुलगुरु, ये चिरंजीवी अमर माने जाते हैं और युद्ध कला में अत्यंत निपुण हैं। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र, इन्हें महादेव का अंश माना जाता है और ये भी चिरंजीवी हैं। इनकी शक्ति अपार थी। कौरवों और पांडवों के गुरु, स्वयं भगवान परशुराम के शिष्य होने के नाते इनके पास हर दिव्य अस्त्र का ज्ञान था। दुर्योधन का सबसे प्रिय मित्र, इसके पास जन्मजात कवच और कुंडल थे जो उसे अभेद्य बनाते थे। विकर्ण दुर्योधन का भाई, यह अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। इन्होंने द्रौपदी चीरहरण का विरोध किया था लेकिन युद्ध में अपने भाई का साथ दिया। भूरिश्रवा सौमदत्ती सोमदत्त के पुत्र, ये बाल्हिक देश के राजकुमार थे और बहुत बड़े पराक्रमी योद्धा थे। भीष्म पितामह ये शांतनु और गंगा के पुत्र थे। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था जिसका अर्थ है कि वे अपनी मर्जी के बिना नहीं मर सकते थे। युद्ध में उन्हें हराना लगभग असंभव था। कृपाचार्य ये हस्तिनापुर के कुलगुरु थे। इन्हें चिरंजीवी माना जाता है यानी वे कभी नहीं मरते। वे युद्ध कला और रणनीति के महान ज्ञाता थे। अश्वत्थामा ये द्रोणाचार्य के पुत्र थे और उन्हें शिव का अंश माना जाता है। उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें भूख, प्यास और थकान से बचाती थी। वे भी एक चिरंजीवी योद्धा हैं। द्रोणाचार्य भगवान ये पांडवों और कौरवों के गुरु थे। उन्होंने भगवान परशुराम से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली थी। दुर्योधन ने उनका सम्मान करने के लिए उन्हें भगवान आप कहकर संबोधित किया। विकर्ण दुर्योधन के 100 भाइयों में से एक। वे बहुत न्यायप्रिय थे और उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण का विरोध किया था। हालांकि भाई के प्रति निष्ठा के कारण वे कौरवों की ओर से लड़े। विकर्ण दुर्योधन के 100 भाइयों में से एक। वे बहुत न्यायप्रिय थे और उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण का विरोध किया था। हालांकि भाई के प्रति निष्ठा के कारण वे कौरवों की ओर से लड़े। दुर्योधन ने इस श्लोक में समितिंजय शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ है युद्ध में हमेशा जीतने वाला। द्वारका के राजमहल में आज सन्नाटा छाया हुआ था। चारों तरफ दुख और चिंता के बादल मंडरा रहे थे। सबका मन उदास था क्योंकि सबके प्यारे जगत के स्वामी श्री कृष्ण बहुत बीमार थे। उनके सिर में भयंकर दर्द था। बड़े बड़े वैद्य और चिकित्सक आए लेकिन किसी की दवाई काम नहीं कर रही थी। माता रुक्मणी और सत्यभामा की आंखों में आंसू थे
पर कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी वहां देवर्षि नारद मुनि प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि प्रभु बहुत पीड़ा में हैं। नारद जी ने कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप तो स्वयं भगवान हैं, क्या आपकी इस पीड़ा का कोई इलाज नहीं? कृष्ण ने धीमी आवाज में कहा, देवर्षि, मेरी इस तकलीफ का सिर्फ एक ही इलाज है। अगर मेरा कोई सच्चा भक्त अपने पैरों की धूल, चरण धूल मेरे माथे पर लगा दे तो मैं तुरंत ठीक हो जाऊंगा। नारद मुनि यह सुनकर सबसे पहले माता रुक्मणी और सत्यभामा के पास गए। उन्होंने सबको बताया कि प्रभु को ठीक करने के लिए उनके चरणों की धूल चाहिए। लेकिन यह सुनकर सब डर गए। सबने सोचा, हम प्रभु की पत्नियां हैं, अगर हमने अपने पैरों की धूल उनके माथे पर लगाई तो हमें घोर पाप लगेगा और हमें नरक जाना पड़ेगा। पाप के डर से किसी ने भी अपनी चरण धूल देने की हिम्मत नहीं दिखाई। निराश होकर नारद मुनि वृंदावन पहुंचे। वहां उन्हें राधा रानी मिली। जैसे ही राधा जी ने सुना कि उनके प्रियतम कृष्ण तकलीफ में हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। नारद जी ने वही बात दोहराई, राधा, कृष्ण तभी ठीक होंगे जब कोई भक्त उन्हें अपने पैरों की धूल दे दे, लेकिन नरक जाने के डर से कोई तैयार नहीं है। राधा जी ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने तुरंत अपने पैरों की धूल इकट्ठी की और नारद जी को देते हुए कहा, देवर्षि, इसे ले जाइए और मेरे कान्हा के माथे पर लगा दीजिए। अगर उन्हें ठीक करने के बदले मुझे जन्मों जन्म तक नरक में रहना पड़े तो भी मुझे मंजूर है। मेरे लिए प्रभु का सुकून मेरे नरक जाने के डर से कहीं बड़ा है। यह था राधा जी का निस्वार्थ प्रेम, जहां स्वार्थ की कोई जगह नहीं थी। जैसे ही वह चरण धूल श्री कृष्ण के माथे पर लगी, प्रभु तुरंत मुस्कुराते हुए उठ बैठे। उनका दर्द गायब हो गया था। नारद मुनि और द्वारका की रानियों को समझ आ गया कि राधा का प्रेम कितना महान है। राधा जी ने दिखा दिया कि सच्चे प्रेम में इंसान खुद को भूल जाता है और सिर्फ अपने प्रिय की खुशी चाहता है। धन्य है राधा रानी और उनका यह दिव्य प्रेम। राधे राधे।